अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके न्यू कराची में और ये जो इलाका है ये सेक्टर ई मेरे इस हाथ पर मौजूद है और अगर इसकी बात की जाए तो ये सेक्टर जी कहलाता है। यहाँ पर इस वक्त ये जो रोड की सूरत हाल है, यहाँ जो आपको मेरे उल्टे हाथ पर नज़र आएगा तो ये जो रोड है वो तो पूरा बंद हो चुका है, क्योंकि रोड के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का पानी नज़र आएगा। इस वक्त ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये नाले के ऊपर सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसे गिराने का हुक्म दिया गया है कुछ माह पहले, लेकिन अभी तक इनको गिराया नहीं जा चुका। और आप ये देख रहे हैं कि नाले का पानी और नाला और सड़क लेवल हो चुकी है और सारी जो दुकानें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ दुकानें बंद हो गई हैं लेकिन कुछ दुकानों में अभी भी कारोबार चल रहा है। कारोबार यकीनन मुतासर हो रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो नाला है उसके ऊपर तजावुज़ात कायम करके ये जो दुकानें बना दी गई हैं उससे पूरा नाला चौक हो गया और अब ये जब ओवरफ्लो हुआ है तो सारा पानी और मलबा और गंद कचरा सड़कों पर आ गया है। सड़क ब्लॉक हो चुकी है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि मेरी जो सीधा हाथ है इस पर आपको आगे दिखाएंगे कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो इसी सड़क के ऊपर से जा रहा है, यानी आने वाला भी और जाने वाला भी। एक चौड़ी सड़क होने के बावजूद ये पूरी जो सड़क है वो ब्लॉक हो चुकी है। इसके अलावा आप सीधे हाथ पर मेरे यहाँ पर नज़र आएगा आपको कि ये जो इस तरफ नाला है यहाँ पर भी एक ये नाला बीच में से जा रहा है। ये नाला भी बुरी तरह से चौक हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कचरा पड़ा हुआ नज़र आएगा। ये जो सूरत हाल है वो कई माह से यहाँ पर है और ना यहाँ से सफाई होती है, ना उठाया जाता है, ना इन दुकानों को जो गिराने का हुक्म दिया गया है ना अभी तक उस पर काम हो रहा है, ना सुनवाई हो रही है। तो आए ज़रा लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है और अब तक हल क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रहते हैं आप और क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? रहता हूँ। ये तकरीबन एक मंथ से जो ना ये हाल हुआ हुआ है। यहाँ दुकानें अनथराइज हैं, ये नोटिस आया हुआ है इनको और गैर कानूनी काम हो रहे हैं यहाँ पर और कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे और लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं। नमाजी लोग निकल नहीं सकते, यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक हुआ है। कितने माह पहले जो है ये दुकानें तोड़ने का हुक्म दिया गया था? तकरीबन सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंथ पहले जो है ना इसके हुक्म दिया था, नोटिस जारी किया था यहाँ पे। तकरीबन इस पर कोई अमल नहीं हुआ, इसकी वजह से देखो आज आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। गटर लाइनें जो हैं वो आपको चौक दिखाई दे रही है, नाला भरा पड़ा है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम, ये तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है आपके इलाके की। सबसे बड़ी सूरत हाल ख़राब ये है कि हमारी जो है ना गवर्नमेंट हमारा सिस्टम आगे पहुँचाने के लिए, समंदर में पहुँचाने के लिए नाले सिस्टम बना के दिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कारोबार शुरू कर दिए, दुकानें बना लिया। अभी हम लोग कोई अपने लिए घर खरीदेंगे ना तो वो लीज जगह पे खरीदेंगे, लेकिन कारोबार करेंगे तो नाले पे करेंगे। वो सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार है सिंध गवर्नमेंट का, उसके बाद है जो यहाँ के हुक्मरान है, जो यहाँ के नाजिम है, जो यहाँ के यूसी नाजिम है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कराची के अंदर लोग नहीं है, न्यू कराची के अंदर लोग नहीं है। यह अयूब खान का बनाया हुआ इलाका है, या अयूब खान ने लीज किए थे घर, लेकिन उसके बाद ये सारा ओवरऑल करप्शन है। ये सब ये नाले के, आप पहले ये बताएं कि नाले के ऊपर दुकान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये तो है ही नहीं, तो गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी है। 25 साल हो गए। 97 में ये रोड यहाँ तक था, ये फुटपाथ देख रहे हैं, ये रोड यहाँ तक था 97 में। 97 में ये रोड क्लियर हुआ, फिर दुकानें बनी। जो दुकानें बना के गया है वो के ठेके पे बना के गया है। जिसने बनाई है ये खालिद उल वलीद मार्केट है, जिसने बनाई है वो तो इसका कब्र में। ये सिस्टम खराब किया है हमारे अपने लोगों ने, ये सिस्टम किया है हम लोगों ने। हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके। किसी को भी परेशानी नहीं है, परेशानी है तो आवाम को है और किसी को भी परेशानी नहीं है। बाकी ये सिस्टम खराब करने वाले सिंध गवर्नमेंट, ये सिस्टम खराब करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये सिस्टम खराब करने वाले यहाँ के यूसी नाजिम, टाउन नाजिम, ये सब इसके शामिल है। सिवाय आवाम के परेशान होने के अलावा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जो पब्लिक बैठी हुई है यहाँ पर, इनको 1 दफ़ा 10 दफ़ा 4 दफ़ा दुकान गिरवाई। 2018 में गिरवाई जा चुकी है दुकानें, फिर 2018 में मेरी दुकान गिराई है मदीना कॉलोनी पे। अच्छा। मेरा नाम खुर्रम अली है, साईं बोलते हैं। इसी पानी के चक्कर में 1-2 घर गिरा है, मेरी दुकान गिराई। उसके अलावा पैसा लेके सिस्टम रुक गया है। पैसा लिया इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, टाउन ने पैसा लिया है, यूसी नाजिमों ने, हर तंजीम ने पैसा लिया है इन दुकानों की करप्शन में। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं ही बोले जा रहा हूँ, ये
गवर्नमेंट नाले बनाती क्यों है? हम अपने घर में बाथरूम इसलिए बनाते कि हमारे घर में गंदगी नहीं हो। ये नाले इसलिए बने हुए कि हमारे शहर में गंदगी नहीं हो। आप बताएं कि यहाँ पे कौन कैसे कारोबार कर रहा है और कौन सुकून से रह रहा है और कौन सुकून से सफर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर देखें ना किस कदर आवाम के लिए परेशानी आए। जरा लोगों से मजीद भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रहते हैं आप? पीछे रहता हूँ मैं। तो ये इस कदर यहाँ से तो गुजरना मुहाल है सड़क पे से। तो यहाँ हमारे इलाकों में पानी भरा हुआ है और दूसरा जो यहाँ की पब्लिक है, मोहल्ले वाले, सब में पहले तो इसमें वही है मुलम्मस, वो सारा इसमें कचरा फेंक रहे हैं। हाँ, इतना कचरा पड़ा हुआ है। आप कचरा देख रहे हैं, ये सारा मोहल्ले का कचरा इसमें ही है। और जो दुकानों नीचे कचरा है, ये दुकानें नहीं टूट रही। तो ये सोचते नहीं है जहाँ कचरा फेंक रहे हैं तो हमें ही घरों से बाहर निकलने में भी वो औरतें खड़ी हुई हैं वहाँ से, पता नहीं है बाहर गलियों से कैसे आते हैं आप लोग। बड़ी परेशानी देखो मेरे तो कोई ये लगी है मेरे। हाँ, अब ये बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? सही, बिल्कुल ऐसे ही कि परेशानी तो है। अस्सलाम वालेकुम, किस कदर मुश्किल है यहाँ पे सफ़र करना है, तो सड़क ही नहीं है। बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, कचरा गंद बहुत पड़ा हुआ है, सफाई करते ही नहीं है बेचारे दुकानदार, खुद सफाइयाँ करवा रहे हैं। दुकानदारों ने ये दुकानें बनाई हुई हैं, इसके ऊपर ये कौन से जायज़ काम है? बनी हुई थी, ये नाजायज क्या करें, पुरानी रोड की दुकानें बनी हुई हैं। ये अच्छा तरीका आवाम ने ढूंढा हुआ है कि जहाँ दिल चाहे तजावुज़ात पे बना लो, उसके बाद बोलो कि पुराना है तो अपनी तोड़ सकते। कचरा सफाई करने के लिए दुकानदार खुद सफाई करवा रहे हैं, बेचारे परेशान है, क्या करें, कारोबार वैसे नहीं है, हर बंदा परेशान है, आने जाने में वैसी मुश्किल है। देखा ना बंदे करा हुआ रोड, इस पे गाड़ी जा भी रही है और आ भी रही है। हाँ, तो जाहिर है कारोबार की जगह नहीं है, उस पर कारोबार करेंगे तो सारे नाले चौक होंगे, गलियों का सारा कचरा बाहर आ रहा है। आप समझते हैं कि आवाम की ज़िंदगी तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी कोताही नज़र आ रही है। यहाँ तो परेशानी हमारा तो रोज का गुजर है। यहाँ से गुजरते हैं रोड जाम हो जाता है, रास्ते नहीं मिलते, यहाँ गाड़ियाँ कपड़ों पर छींटे आती है, पानी गंदी। ये घरों से निकलना कैसे निकलते हैं घरों से भाई? ये तो खवातीन भी खड़ी हुई हैं, ये रास्ता बना लेते हैं, अपना ईंटें लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, ऐसे निकलते हैं। बच्चे वगैरह स्कूल जाने के लिए, बाहर घर से बाहर निकलने के लिए ईंटों पे वो आपको दिखाएंगे आके कि वो लोग रोड पार कर रहे हैं। ये तरीका है यहाँ से गुजरने का कि ईंटें रख ली और गुजरे। बच्चों को कितनी परेशानी होती है, आप खुद अंदाजा लगाए ना, दुकानें बना के कारोबार कर रहे हैं तो परेशानी है लोगों को। कभी नाले साफ हुए नहीं है, सालों हो गए यहाँ पर। आप समझते हैं ज़्यादा मसला है दुकानों की वजह से और आवाम ने जो कचरा फेंका हुआ है उसकी वजह से? मुझे तो नज़र आ रहा है यही वजह है, और क्या वजह हो सकती है? बारिश का पानी यहाँ से निकलता नहीं है, रास्ते बंद हो जाते हैं, महीनों के लिए बंद हो जाते हैं रास्ते, पूरी टांगें डूब जाती हैं, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। ये मलबा किसने निकाल के बाहर फेंका है? पानी के जरिए आया है, ये पानी के जरिए आने वाला मलबा नहीं है जो बाहर निकाला गया है। यहाँ पे खुदाई हुई होगी, मशीनें आई हुई थी, मशीनें उन्होंने निकाला है। हाँ, उसकी वजह से ही निकला होगा। सड़कों की क्या सूरत हाल है? ये तो वनवे रोड चल रहा है, वो भी टूटा हुआ है, बहुत बुरी हाल है सर। आप समझते हैं आवाम की कोताही भी, इतना नाले का गंद कचरा बाहर पड़ा हुआ है, तजावुज़ात कायम हुई है। दुकानें नहीं हटेंगी इधर से कुछ भी नहीं हो सकता। नोटिस तो आया है, हटती नहीं है, लेकिन ये तो 12 महीने का इधर ऐसा हिसाब किताब, कोई सुनने वाला है ही नहीं इधर। किस कदर दुश्वारी है यहाँ पे से काम कितना मुतासिर हो रहा है? आप देख लें, आपके सामने ये वन में चल रहा है, एक्सीडेंट वगैरह अलग होते हैं और बहुत सारे मामला है, ये काफ़ी अरसे से यही होता रहता है। ये दिन में तो चलो ईंटों पे से आप गुजर जाएंगे, गड़े वाले रोड भी दिख जाएंगे, रात में क्या होता है सूरत हाल? रात में तो बड़े मामला होते हैं, बड़े एक्सीडेंट वगैरह के बाइट बनते हैं, क्योंकि बसें वगैरह भी चलती हैं रोड के ऊपर, बहुत दुश्वारी का सामना है। हाँ, तो ये आने जाने में और काम करने में कितनी दुश्वारी है? यहाँ तो सड़क पे से गुजर नहीं सकते। बहुत परेशानी है, यहाँ से जाते हैं वापसी आ ही नहीं सकते, 2 मिनट से घूम के आना पड़ता है। इतनी दूर से? बहुत दूर से घूम के। अल्लाह वाली में हम लोग रिहायशी अल्लाह वाली का, और इधर का यही हाल है। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है? कब से यहाँ पर और वहाँ पे सूरत ये तो हाल है? 12 महीने का, कि उधर तो नाला बन रहा था इसलिए तकलीफ है। यहाँ पे नाला, ये तो 12 महीने हर 2 दिन के बाद पानी इस रोड पे भी, इस रोड पे भी। ये तकलीफ है रोज़ाना की, डेली की, काम धंधे के लिए आना पड़ता है इस रोड पर। बिल्कुल ऐसा ही है, काम करने जाने वालों को मुश्किल है, आने जाने वालों के लिए मुश्किल है, तो रास्ता ही बंद पड़ा हुआ है। आते जाते नमाजियों के बस कपड़े वगैरह बहुत ख़राब होते हैं यहाँ पे। कब से आवाम इस तरह सफ़र कर रही है, सड़क बंद है? ये तो 2-3 महीने से ये तो खराब ही पड़ा रहता है, ना तो कोई तवज्जो भी नहीं देता है। ये कहा गया है दुकानें गिराने का, ना अभी तक दुकानें गिरी हैं ना रोड की। यहाँ पे आपने मशीनों वगैरह देखी है सफाई होते हुए? हाँ, अभी कल आई थी यहाँ पे मशीनें वगैरह। क्या करके गए? वो कचरा वगैरह उन्होंने निकाला और निकाल के यहाँ रोड पे फेंक गए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इस सूरत हाल और दुकानदारों से भी ज़रा जानेंगे कि कब से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और अब जो इन्हें तोड़ने के लिए कहा गया है
तो क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ पर तो एक दो दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं, उसके अलावा ये पूरी जो दुकानें हैं वो नालों के ऊपर ही तामीर हुई हुई हैं। इवन कुछ घर भी बने हुए हैं, दुकानों के ऊपर भी कुछ घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं और उन्हीं को आने जाने में मुश्किल भी है। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं, ये कराची का इलाका न्यू कराची है, सेक्टर 5। वेलकम बैक इन द शो। हम इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके न्यू कराची में और ये सेक्टर 5E का इलाका है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सूरत हाल किस कदर ख़राब है। इस वक्त ट्रैफिक आप देखेंगे दोपहर का टाइम है और यहाँ से एक ही सड़क से जो है वो बसेस भी गुजर रही हैं, दूसरी तरफ से भी गुजर रही हैं। वन वे रोड है, वन वे रोड पे भी इतने गड्ढे हैं कि वहाँ से गुजरना मुहाल है। दूसरी तरफ ये जो आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, ये नाला सारा बहकर नाला और जो सड़क का लेवल है वो बराबर हो चुका है और यहाँ से आने जाने वाले को भी परेशानी है। दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ दुकानदार किस तरह से काम कर रहे हैं और ये दुकानें, ये बताया गया मुझे आने के बाद कि 4 माह कबल ये नोटिस आया था कि इनको गिरा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के तो घर यहाँ पर हैं, किस कदर परेशानी और दुश्वारी है घरों से बाहर निकलने में? बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये तो अभी इतना यहाँ से करा है साफ, लेकिन बिल्कुल गेट्स के पास था, ना निकलने की जगह। बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। ये नाले भरने की वजह से घरों में भी मुतासर हुआ है। पानी आता है गटर का? बिल्कुल गटर का पानी आता है, बैठने की जगह नहीं होती है, स्मेल होती है इतनी कि जिसकी कोई हद नहीं। अलग परेशान अलग करते हैं कि आके ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे, इस वजह से और ज़्यादा परेशानी है। दूसरी बात ये है कि ये तो मक्खी मच्छर और ये जो रात होती होगी तो गंदगी से बच्चे नहीं बीमार होते हैं? बीमार भी होते हैं बच्चे। गवर्नमेंट इस पे कोई इशू ही नहीं ले रही है कि कुछ आके यहाँ का देखें या कुछ करें। यहाँ पे इसकी सफाई सुथराई जो आता है अपना करके चला जाता है। और ये जो घर है, दुकानें, ये तो सारे जो है वो गैर कानूनी तौर पे बने हुए ना? नहीं, ये एक्सटेंड हुए हैं असल में, पीछे तक तो होंगे लेकिन ये जो पट्टी है तो एक्सटेंशन है, नाले के ऊपर बनी हुई है सारी। कितने टाइम से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। कब से सूरत हाल है? ये पूरा महीना हो गया है सूरत हाल। अभी तो कह रहे हैं कि दुकानें गिरानी चाहिए, ये क्या कर सकते हैं? अभी आगे से थोड़ा भी तो है ना दुकान का, जब यहाँ से पानी निकला हो ना वहाँ तक पानी था, ये पूरे रोड पे। तो यही तो बात है कि ये बना के तो चले जाते हैं, कारोबार भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन आवाम का और कारोबार करने वालों को खुद का दोनों का नुकसान है। बिल्कुल नुकसान तो दोनों का ही है। यहाँ जिस दुकान वाले से पूछो वो बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारी जो पट्टी है वो गैर कानूनी है। कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार हो रहा है ये नाले की वजह से, और ये दुकानें जो बन गई हैं। नो कमेंट कोई कमेंट नहीं दे सकते, तो हम रिहायशी लोग हैं। तो आप लोगों ने भी घर उसी के ऊपर नाले के ऊपर बना लिया? गली बना हुआ, रास्ता बना हुआ। तो बात तो वही है ना कि परेशानी तो सभी को क्या हो रही कमेंट है। दे सकते हैं? कोई कमेंट नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम भी गैर कानूनी बैठे हैं। यही तो मसला है ना कि उसकी वजह से आवाम को खुद भी परेशान है, दूसरे भी परेशान है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन यहाँ से गुजरते होंगे, काम आप करते हैं, किस कदर दुश्वारी और परेशानी में सड़क काफ़ी मुश्किलात हो रही है और अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और रोड भर गया यहाँ पे। अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से। और रात में अंधेरा जब हो जाता है तो काफ़ी मुश्किलात होती है आने जाने में, और ये काफ़ी अरसे से साफ़ हो जाता है। कुछ दिन फिर लोग इसमें कचरा डाल देते हैं, भर जाता है, क्योंकि बाहर से के आगे तो फेंकता नहीं है। कुछ दुकानदारों की गलती है, कुछ सरकार की गलती है। यहाँ मुझे ज़्यादा नज़र ये आ रहा है कि आवाम ने अपनी मनमानी की है, लोगों ने अपने रास्ते बनाए हुए, घर बनाए हुए, दुकानें बनाई हुई हैं। दुकानें बनाई हुई, इनकी रोज़ी है, इनको चाहिए कमेटी बनाए। 10 दुकान वाले हो गए, 15 दुकान वाले हो गए, वो मिलके करे, किसी को कचरा फेंकने नहीं दे। मुश्किलात हम बनाते, फिर हमारे लिए मसला हो जाता है। नाले खुलने चाहिए, तो कमेटी का काम ही नहीं है भाई, तजावुज़ात हैं, तोड़ो। आप किसी अच्छे सेक्टर में चला जाए, वो साफ़ सुथरा ही हमने खुद करा है, अभी उसके सजा हम भुगत रहे हैं। कुछ कसूर हमारा, कुछ हुकूमत का है। बाहर का बंदा तो आके फेंकता नहीं। आप किसी अच्छे सेक्टर में देख ले, वो कचरे वालों को पैसे देते, यहाँ आते तो हम उसको भगा देते। मसले हम खुद लाते हैं अक्सर, फिर बाद में हम रोते कि ये चोर है वो चोर है। कुछ कसूर हमारा भी है। अस्सलाम वालेकुम। रक्षा आप चलाते हैं, वन वे रोड चल रहा है और ये तो दूसरा गटर भरा हुआ है, किस कदर दुश्वारी है आप लोगों को यहाँ पे? ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये रोड है ही तबाह। ये तो कोई सफाई का इंतजाम नहीं होता, जब करते हैं फिर 4-6 दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। मुकम्मल काम होगा तो ये जान छूटेगी ना। अभी कितना शाम को तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर? एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर? सब वन वे चल रहे हैं ना।
सब बंद में चलते हैं, अभी क्या करें। ये तो सड़क ऐसा लगता है, सड़क तो हर नाले से भरी हुई है, दूसरी टूटी हुई है। किस कदर दुश्वारी है जहाँ से गुजरने में? दुश्वारी तो बहुत है, और ये मसला कोई आजकल का तो नहीं है, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। कई मैं तो अपने बचपन से यही देखता आ रहा हूँ। पहले बारिशों में भरा करता था, अब पता नहीं क्या सिलसिला है। तो दोनों तरफ तो नाले चौक दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे भी नाले दुकानें बनी हैं, वहाँ पर कचरा और नाले दुकानें बनी हैं। बल्दियाती अमला तो काम ही नहीं करता ना, तनख्वाहें तो आज भी जारी है। जबकि ये दुकानें बनी हुई है, ये गरीबों की दुकानें तोड़ने का भी बहाना करेंगे कि इसकी वजह से जाम है। हाँ। ये दुकानें भी आज से नहीं बनी हुई है, ये भी कई सालों से बनी हुई है। नाला पहले भी साफ होता था। जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। जो भी बल्दियाता के इदारे हैं वो काम थोड़ी कर रहे हैं, तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं। आप देख लें, कोई गाड़ी आपको नजर आती है बल्दियाती काम की? नहीं, खवातीन के लिए तो यहाँ मैंने देखा घरों से निकलना ही मुहाल है। जेबज भर रही है और क्या है। नालों में से गुजर गुजर के जाना पड़ रहा है पानी में से। नेक नमाजी होते हैं बेचारे, जाके नहाते। ये गंदी देखो गंदी, ये रोड गंदे हो गई है। और ये सफाई, ये मीडिया वाले भी जो है ना बारिशों के दौरान तो यहाँ आते हैं। इसी दफ़ा भी मैंने पीटीए वालों को भी इसी तरह ये प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने यही कहा था कि बोला ये दुकानें गिरेगी। मैंने बोला ये जब तक बारिशों का सिलसिला है, जब तक इनके पास नोटिस आया हो, इनको परेशान किया जाएगा, फिर वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं आपके यहाँ से इधर आके दिखाएंगे आपको कि सड़क टूटी हुई है, दूसरी तरफ से दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रहा है। हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है, और दूसरी सड़क बंद होने की वजह से एक ही सड़क से सब लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आवाम भी जो है वो बात करने से इसलिए कतराते हैं, वो खुद दुकानें लेके बैठे हैं, घर लेके बैठे हैं, गैर कानूनी तौर पर तामीरात की हुई है, तो कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। ज़रा इन लोगों से भी पूछ लेंगे क्या कहते हैं। जो इस तरफ ये जो नाला है और इसके ऊपर नाला चौक हुआ हुआ है, आपको वो भी दिखा दें। आप गुजरते हैं, सड़क बंद है, किस कदर दुश्वारी और परेशानी है? जी बहुत परेशानी है, नाले इस तरीके से भरे हुए, कोई केयर करने वाले ही नहीं है। आवाम के लिए तो गुजरना भी मुश्किल है, रात में अंधेरे में कितनी परेशानी होती है। ज़्यादा परेशानी है जी, वही सेठों के नाम बहुत परेशानी हो रही है, ना आने के ना कहीं जाने के। ये तो सारे दोनों तरफ नाले बंद हैं, सड़कें तो ये तो और बेहतर है, और दूसरी भी बंद हो जाएगी। तो इसका मसला हल निकाले ना। हाँ, तो आप लोग मतलब ये चाह रहे हो दुकानें टूट जाए, तो और क्या हाल है? आपको क्या लगता है? क्या ये कानूनी तौर पे आप दुकानें लेके बैठे हो? बनाई क्यों है? गवर्नमेंट ने बना के दिया ना। किसने बनाई? किसने बना के दिया? गवर्नमेंट ने दिया ना। केएमसी ने, गवर्नमेंट ने बना के दिए? किसी ने तो दिए ना बना के। किसी ने दिए हैं? कागजात हैं आपके पास? जिनकी दुकान है उनके पास, हम तो किराएदार हैं। हाँ, तो किराएदार हो आप, सही है। किराएदार है ना हम लोग। कारोबार तबाह करते हैं, लेकिन कारोबार तबाह होगा ना जब दुकानें टूट जाएंगी। दुकानें ले रहे हो तो भी नजर नहीं आ रहा कि तजावुजात पे बनी हुई है, गैर कानूनी है, कानूनी है। जब ये दुकानें टूट जाएंगी, कारोबार खराब होगा या नहीं होगा? लेकिन बात ये है कि भाई नालों के ऊपर तो जिसका दिल चाहे घर बना लो, मैं कहूँ नहीं तोड़ो। तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना रोके। गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा क्या रोके गवर्नमेंट? दुकानें बना रही है, घर बना रही है। हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि तामीर ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत बात है। लेकिन खरीदने वाला, देखने वाला, कारोबार करने वाला नहीं देख रहा कि नाले पे कारोबार कर रहे हैं, गैर कानूनी है। हर चीज़ का मलबा तो हुकूमत पर डालते हैं। तो फिर आवाम को रोका जाए ना। फिर मकसद जो पहले दुकानें बना के दी गई, किस लिए दी गई? इसीलिए देकर गई थी ना कि दुकानें कारोबार किया जाए। तो फिर अब ये लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ने का हल थोड़ी है। अच्छा, तो चल लेने गैर कानूनी कोई और हल निकाले ना। तबाह कर दे, जो हो रहा है सड़क तबाह कर दे, लेकिन तुम्हारी दुकान चलती रहे। कोई और मसले का हल निकालो ना। यहाँ से नाला बना दो, वो नाला बंद कर दो। अच्छा, वो नाला बंद कर दो, ये नाला बना दो, ताकि और दुकानें तुम लोग आगे लेके बैठ जाओ। आगे कहाँ से आएंगी ना? ये हल नहीं है। दुकानें तो जहाँ वहीं रहेंगी ना। क्यों रहेंगी? क्यों रहेंगी? नाला जहाँ वहाँ रहेगा, तो दुकान के चक्कर में नाला जहाँ वो हटा दो, फिर दुकानें टूट क्यों नहीं रही? तो यही तो बात है कि इनको दुकानों को तोड़ेंगे। तकरीबन हमारे पास पिछले साल भी नोटिस आया था। फिर क्या हुआ? क्यों नहीं तोड़ी? तो क्या हुआ उससे बताओ। गवर्नमेंट आई नहीं ना तोड़ने के लिए, तोड़ती। फिर नोटिस दिया था हमारे पास, अभी भी था, पिछले साल हमारे पास था, नोटिस आया था आपको, तो तोड़ती गवर्नमेंट क्यों नहीं आई? आप समझते हैं कि हुकूमत किसी भी मसले का हल नहीं निकालती, ना तोड़ते हैं, ना सफाई करते हैं, कुछ तो करे तो सही देते हैं। आप ये कह रहे हो तो मसले का हल निकालें या नहीं? आज आप आएंगे, कल और आएगा। तकरीबन कोई 15 दिन से रोज मीडिया आ रही है हमारे पास, कोई मसला का हल नहीं हो रहा। अभी तकरीबन ये कोई 3-4 दिन पहले ही काम किया और काम खराब करके चलेगा। वो क्या काम किया था उन्होंने यहाँ पे? बैंक से खुदाई वगैरह की, कचरा बाहर निकाल के चलेगा, रोड और ब्लॉक हो गया। पहले रोड खुला हुआ था? खुला हुआ था, गाड़ियाँ चल रही थी, पर ये थोड़ी सी परेशानी होती, अब ज़्यादा हो गई। अभी के 5 से 15 पैदल भी नहीं जा सकता। पहले तो ये था कि चलो गाड़ियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, अब तो ऐसा कुछ है भी नहीं।
वही हो गया। ये तो बात सारा कचरा सारा बाहर निकाल दिया। ये तो बात सही है कि देखिए मलबा निकाला है और वो मलबा उठाया भी नहीं है, तो जिसकी वजह से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है। और आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो पीछे सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है वो मलबा सारा बाहर रखने की वजह से ये सूरत हाल हुई है कि रोड के ऊपर सब गुजर भी नहीं सकते। इनकी भी बात ठीक है कि कारोबार लेकर यहाँ पर बैठे हैं, दुकानें किराए पर हैं या जिनके पेपर्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक तो कैसे बना ली गई, जब तामीर हो रही होती है तो किसी को होश नहीं आता कि कैसे गैर कानूनी जगहों पर ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, पूरी पट्टी आपको नजर आएगी कि दुकानों से भरी हुई है। ये पूरी दुकानों से भरी हुई, नाले दोनों के नीचे मौजूद है, चौक हो चुके हैं, घर बने हुए, वो जो है वो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब तोड़ने का हुक्म पिछली बार भी आया, कुछ नहीं हुआ, इस दफ़ा भी आया, कुछ नहीं हुआ। कौन है इसके पीछे? हुकूमत खुद जो है वो नोटिस नहीं लेती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये भी आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरा नाला है ये आपको ये दूसरी तरफ भी चौक नज़र आ रही है और आने जाने वालों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, गुजरने वालों के लिए मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। ये नाला कब से ऐसे बंद पड़े हुए सारे, कितनी मुश्किल है कब से हुआ भाई? आने जाने में, सवारियाँ लेने में कितनी दुश्वारी होती है? परेशानी होती है, किसी का भाग टूट जाता है, किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो रोड जाम हो जाता है। आप लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत होती है। कब से सूरत हाल है इलाके की? पिछले साल से ही है। अब तक कुछ नहीं हुआ? गाड़ियाँ आती हैं सफाई करने, कचरा उठाने? कभी इत्तेफाक होता आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ के इलाके वालों को तो बड़ी परेशानी है, औरतों का तो घरों से निकलना लग रहा है मुश्किल है। पानी मेरा दिन गिर रहा है भाई, क्या करें बताओ, कैसे आए कैसे जाए, सौदा लेने नहीं आ सकते, ये भी बंद है वो भी बंद है, सारी पुलियाँ बंद पड़ी हैं। कैसे निकलते हैं आप लोग घरों से बाहर? निकल रहे हैं बस जान हथेली पे रख के, कभी पानी में गिर रहे हैं, कभी पत्थरों पे चलते जा रहे हैं, अभी जाएंगे पत्थरों पे चल के उधर के इधर नहीं आ सकते, इधर को उधर नहीं आ सकते। बाजार यहाँ लगता है जुम्मा बाजार, कहाँ से जाए बाजार लेने, सौदा लेने? कौन सा चैनल है आपका? सिटी 21। तो ये कब से ऐसी आपका इलाका ख़राब हो रहा है? महीनों हो गए, महीनों। आप समझती हैं जो गैर कानूनी तौर पर दुकानें बनी हुई हैं? तोड़वाओ पहली फुर्सत में भाई, तोड़वाओ, सहूलत तो हम लोगों को। बारिश होती है, घरों में पानी आता है, तब तक पानी भरता है, देखो घरों में कितना पानी भरा हुआ है। घरों का सेवरेज का निजाम भी बुरी तरह से मुतासर हो गया जब घरों में पानी सकता, पाँव घुटना घुटना पानी खड़ा हुआ है। आप आके देखो, उधर से घूम के आओ, इधर आके पीछे के घर देखो, आके दिखाऊं मैं आपको सारे घर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो सड़क पार करके जा ही नहीं सकते यहाँ से, नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। जिस कदर परेशानी है यहाँ पे सड़कों में, नालों के ऊपर पानी बह रहा है, गैस नहीं आ रही, पानी की इधर से इधर ही परेशानी, रोड में अल्लाह का रोड बनाओ, कैसे गाड़ी वाले परेशान है बेचारे, चलाते किराए की गाड़ी, किराए के रोड, किराए के मकान, हर इंसान परेशान है। मदद करे कुछ किसी गरीबों की भी। अल्लाह वाली का रोड जाके देख, कितने औरत चलनी पड़ी गाड़ी है, गिर जाते पैसेंजर भी, कितने उड़ा क्या कितना होगा। इस काम में मीडिया और सरकार किस काम की है? करो कुछ ना कुछ करो रोड के लिए, सही है ना बेटा? सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काम करते हैं आप या यहाँ पे रहते हैं? मैडम मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार भी हूँ। अच्छा। ये काम चल रहा है, आला इदारों को भी बोला हुआ है, इसका पीर मंगल से जो है ना इसका काम भी स्टार्ट हुआ हुआ और ये 2 से 3 दिन में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो कहते हैं कि जी पहले दुकानें टूटनी चाहिए ना, आप जिम्मेदार हैं, आप पहुँचाएं, क्यों नहीं तोड़ते दुकानें आके? मैडम बात ये ना, दुकानें तोड़ने का मकसद नहीं है, इसके नीचे जो नाला है ना इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये दुकानें टूटेंगे ना तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को रोजी रोजगार की। नहीं, रोजी रोजगार तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जहाँ दिल चाहे दुकान और किला बना लो और कहो रोजी रोजगार है, तो ये तोड़ नहीं सकते। ये मेन नाले का भी इशू है और अल्लाह वाली पे इसका पानी की लाइन है वो भी मच की हुई थी, K4 के चुरंगी वालों ने वो पानी की लाइन भी अलग हो रही है, इसकी वजह से 2 से 3 दिन में कल भी एक्सीलेटर आया था, आप पीछे देखे काम हो रहा है, मलबा वगैरह निकाला जा रहा है। और ये तो कहते हैं मलबा निकालते हैं, ये मलबा कैसा निकाला है कि गटर का पानी और मलबा निकाल के काम होगा, काम में बड़ा छोड़ दिया है। इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। काम होता हुआ नजर आता है आप लोगों को? मैडम अभी तक तो दोस्त को देख के नहीं बोलना है आपने? मैंने दोस्त की बात ही नहीं है मैडम, अभी तो बस चल रहा है जो भी है। अभी परसों मशीन आई हुई थी यहाँ, जो बात है हाँ, तो निकाल के फेंक गई ना मलबा सारा बाहर। मशीन तो जो चल रही थी वो भी बंद हो गई। मशीन तो खैर आई हुई थी, काम यहाँ पे 8-10 घंटे उसने काम किया, लेकिन बाकी। अस्सलाम वालेकुम।
अंकल ये सड़क और ये नाले तो बुरी तरह से इलाका मुतासिर हुआ है आपका? बहुत इलाका मुतासिर हुआ है, काफ़ी दिन हुए हैं। आवाम के लिए किस कदर दुश्वारी है यहाँ पे? बहुत दुश्वारी है, बहुत दुश्वारी है। अभी देखो हम जूते उतारेंगे, हम पार जाएंगे। है क्या करेंगे? जूते उतार के पैर ऊपर करके फिर पानी में से निकल के जाएंगे पार, ताकि जूते गीले ना हो। गटर के पानी में आप पाँव रख के जाएंगे? रोजाना ऐसे आना जाना पड़ता है आपको? रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम। घर पे आप देख रहे हैं लोगों का रोजी रोटी के लिए निकलना मुश्किल है, आवाम के लिए इस कदर परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सड़क पूरी तबाहाली का मंजर पेश कर रही है, कैसे आना जाना करते हैं? आना जाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और ये तो इन लोगों को चाहिए ये जो नाला है ये पूरा साफ किया जाए, ये सब दुकानें तोड़ी जाए, हम लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है। तो कहते हैं नाले दुकानें नहीं तोड़ो, उससे कुछ नहीं होता। दुकानों से ही तो सब कुछ होता है, और किससे होता है? इसके चक्कर में तो ये सारे घर तबाह हो जाएंगे। आप देखिए सब पूरा पानी घरों के अंदर जा रहा है, रहना मुश्किल है, लोगों के साथ बच्चे हैं छोटे, फिर ये सारा पोल्यूशन है, ये तो सब ये होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से लकड़ियों और वो पत्थरों में चल के आ रही है, तो ये हमारे लिए मुश्किलात है, ये हमारे लिए मुश्किलात है। और दूसरा ये लोग नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक गई है, यहाँ तो सब नमाज के लिए भी मसले मसाइल सबके लिए। पीछे बता रहे हैं गली में मस्जिद है, बिल्कुल ऐसे ही बराबर में मस्जिद है, और जितने भी नमाजी है सब बेचारे जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। ये तो हमारे सियासतदान और लोग जितने भी हैं सब बेकार है, कोई किसी काम का नहीं है, सिवाय यहाँ पे पागल बनाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सही, आवाम को सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आवाम परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ तो खवातीन को मैं देख रही हूँ पत्थरों में से गुजर के जा रही है, किसका इतनी दुश्वारी से घरों से बाहर निकलना है? तो बाहर निकले, सफाई नहीं करा तो कोई भी तो क्या करे? हाँ, कोई सफाई नहीं करा, इतना गंद होता है, आवाम को परेशानी होती है, बच्चे गिरते हैं, हर जगह जाने आने की परेशानी है। लोग कह रहे हैं कि घरों से बाहर रोड पार आना मुश्किल है। रोड पार आना, यहाँ आना मुश्किल है, स्टाफ पे जाना मुश्किल है, जो कामों पे जाते हैं उनके लिए परेशानी है बहुत ज़्यादा। सुबह जाओ तो परेशानी, शाम आओ तो परेशानी। कितने अरसे से ये खराब है? ये तो कम से कम 2-4 महीने से ज़्यादा हो गए, बल्कि साल ही हो गया इसको तो ख़राब हुए, और ये 2-3 महीने से पानी भरा हुआ है। घरों का भी सीवरेज का निजाम मुतासर हो रहा है कि नाले भरने की वजह से? घरों का भी हो रहा है, सब हो रहा है। क्या होता है घर में? पानी भरता है घरों में, और क्या होता है? सही। जी भाई, वालेकुम सलाम। ये हमारे बहुत मुश्किलात बना हुआ है। ये पहले तो 1500-2000 रुपये दाढ़ी निकलता था, अभी 200-1500 जगह अभी 200 भी नहीं निकल रहा है। हम इधर ये होटल पे, मदीना होटल पे काम करता है, इधर बिल्कुल हमारा ग्राहक खराब हो गया। हाँ भाई, किस कदर परेशानी है यहाँ से गुजरने? भाई यहाँ से जाते हैं, गटर नाले भरे हुए हैं, ना घर जा सकते हैं ना काम पे जा सकते हैं, कभी गाड़ी नाले में गिर जाती है, यही होता है यहाँ पे। तो कोई सुनता ही नहीं आवाज़। कब से है आपके इलाके की सूरत हाल? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, महीने से ज़्यादा हो गया। घरों में गलियों में क्या है? वहाँ पे भी सीवरेज का पानी भर गया है? इधर साथ में जो घर है इनको बहुत परेशानी है, पाइप के जो ये घर है नाले के जो साथ बने हुए इनको बहुत परेशानी है। इतने अरसे से सूरत हाल है, घरों से निकलना मुहाल है। मैं यहाँ नहीं रहता, आके सूरत हाल देख रहे मैं यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहते हो? मैं तो लालू कहती हूँ। अंकल ये तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, नाले में तो इतना कचरा भरा हुआ है। आखिरी दफ़ा आपने कब सफाई होती हुई देखी इस नाले में? मैं तो शाहफैसल कॉलोनी में रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। आप यहाँ पर आए, इलाका देख रहे हैं, आप लग रहा है ये कराची का मंजर पेश सवाल ही कर रहा पैदा है। नहीं हो, क्या कर सकते हैं? यहाँ की हुकूमत करती है कुछ, किसी के लिए नहीं करती, सिर्फ आती है अपना जेब भरता है, चल मेरा वही। आप समझते हैं इसे शहर का आधे से ज़्यादा मसला तो गैर कानूनी तजावुज़ात है? जब इतनी दुकानें नालों के ऊपर बनी होंगी तो यही सूरत हाल होगी। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन का तो यहाँ खड़े होना, बच्चों के साथ निकलना कितना दुश्वार है। बहुत दुश्वार है, रोड पार करने में बहुत तकलीफ है हमें, और स्मेल इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा ना। इस बच्चे को लेके आप कैसे सड़क पार करती हैं? बहुत परेशानी होती है, खड़े रहते हैं जाने आने में, टेंशन होती है हमें बहुत ज़्यादा ना, क्या करें, हाल ही नहीं हो रहा कुछ भी इसका। कितने टाइम से सूरत हाल है? तकरीबन 6 महीने हो गए इसको, 6 महीने से चल रहा है सब कुछ ना। बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं गंद कचरा मक्खी मच्छर की वजह से? जी, बच्चे बीमारी रहते हैं अक्सर ही, नज़ला खांसी बुखार हो जाता है। आवाम के अंदर बहुत परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। आप गुजरते हैं यहाँ से, किस कदर दुश्वारी से गुजरते हैं? हम लोग क्या दुश्वारी से गुजरेंगे? पानी देख रही हो, ये 1 महीने से ऊपर हो गया है। किसी को ये नहीं है कि ये पानी बंद हो जाए, ये रोड बन जाए। ये सर्विस रोड में जा रहे हैं, देखो जाके इसकी हालत।
पूरा रोड खराब हो चुके हैं। पूरा तो नाला ही बंद पड़ा है ना, ये नाला तो खुला ही नहीं। आपके ये दिखाएंगे आगे आपको, ये नाला तो है ही नहीं, खुला ही नहीं है। नाला जो खुला है ना, थोड़ा बहुत कचरा निकाला बाहर करा, गाड़ी एक भरी और भेज दी, उसके बाद सारा कचरा यहीं पड़ा रहता है। ये तो एक गाड़ी का नहीं 10-12 गाड़ियों का कचरा नजर आ रहा है ना, कि वो लोग तो अपना काम ऐसे ही करते हैं, एक गाड़ी लोड करेंगे भेज देंगे, वहाँ पे चली जाएगी गाड़ी, फिर वो पड़ा रहेगा महीनों तक। अभी आए, आप भी आए थे, इससे पहले जियो वाले भी आए थे, जुम्मे वाले दिन उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, काफ़ी मीडिया आई है यहाँ पे, एक नहीं आपके अलावा भी बहुत सारा है, तो मकसद अभी तक कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। अभी नालों की सफाई करिए, मशीन से सारा गंद निकाल के रोड पे डाल दिया, आपके सामने पड़ा हुआ है। हाँ, मलबा जो निकाला है वो सड़क पे और उठा के डाल दिया ताकि और ही सड़क ब्लॉक हो जाए। ये हाल है कि बस यही हाल नहीं कराची का, ये मलबा बाहर से डाल दिया रोडों पे, जैसे आप देख रही हैं, और आने जाने वालों की परेशानी है बहुत। पहले वाला रोड चल रहा था, पहले थोड़ा बहुत चल रहा था, मलबा डालने से और ही बंद हो गया, तो ये हल नजर आता है, कोई हिकमत अमली नहीं है, सब आवाम को परेशानी है। पानी का बड़ा कहाँ आ रही है, पानी अल्लाह वाली से कहाँ से कहाँ तक है ये अल्लाह वाली से आ रही है, बंद नहीं हो रहा पानी वहाँ से, परेशानी हो रही है। नाला बन रहा है, उसकी वजह से लाइन ना यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है इन लोगों ने, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से रोड के ऊपर आ रहा है। तो एक जगह से बनाते हैं, दूसरी जगह से बर्बाद कर देते हैं। कि राशि के कोई पूछने वाला नहीं है, कचरा नालों के अंदर फेंका जाता है, कोई सफाई नहीं होती, कुछ होता नहीं है, रोडों के ऊपर खड्डे हुए बेचारे लोगों का सामान गिरता है, गाड़ियाँ गिरती हैं, बाकायदा लेडीज़ें गिरती हैं, हादसा हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है। आप यहाँ पर देखें लोग कितनी दुश्वारी से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका इलाका तो लगता है मसाइल का गढ़ बना हुआ है इस वक्त। हमारा एरिया नहीं है। आते हैं आप यहाँ पे कारोबार करते हैं, काम करते हैं? फर्स्ट टाइम है मेरा, पहला दिन है इधर आए। तो ये क्या आप किस तरह से पहुँचे? तो दोनों सड़कें तो बंद हैं। पहुँचे तो बहुत परेशानी हुई, मेरी सामान था गाड़ी के अंदर, सामान लेके आते हुए भी हमें पावर हाउस से इधर पहुँचते 1.5-2 घंटे लग गए। नाला एक रोड पूरा ख़राब हुआ है, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है रोडों के ऊपर। तो आपने यहाँ पर खुद ही देख लिया कि आवाम जो यहाँ पे आ भी रहे, देख भी रहे, ये सूरत हाल है। ये आप देखेंगे किस कदर कचरा आपको नज़र आ रहा है, कितने सालों का, महीनों का कचरा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको। और ये एक गाड़ी का कचरा नहीं है, जो आते हैं सफाई करते भी हैं तो निकालते हैं और बाहर उठा के सारा मलबा फेंक कर चले जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। यहाँ पर आपको न्यू कराची लगता नहीं है, न्यू और कराची है, किसी गांव गोड़ का मंजर पेश कर रहा है। आप ये पीछे देखेंगे, पीछे गली में जाने में लोग किस तरह से गुजर रहे हैं। अभी एक शख्स यहाँ से गुजर रहा है और वो आधे नाले के पानी में से गुजरता हुआ गया। आगे बच्चे खड़े हुए, वो घरों से बाहर निकल के बस चबूतरे तक ही आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते। इस पीछे मस्जिद मौजूद है, मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो दूसरी तरफ भी नाला है वो भी आपको भरा हुआ और बंद नज़र आता है। ये भी कब निकल के सारा पानी सड़कों पर आ जाएगा, आपको नहीं पता कि किस कदर दुश्वारी से लोग अपना गुजर बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ लोग आना जाना कैसे करते हैं गलियों में, इधर सड़कों पे, घरों में, क्या सूरत हाल है? भाई यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं इसी बात से कि सारा पानी आ जाता है और लोग जो है ना बड़े मुतासिर हो रहे हैं इस चीज़ से ना। तो जगह जगह आप देख रहे हैं पूरा सेविज का निज़ाम बड़ा धर्म भरम हो गया है और ये दुकानदार सारे जो जितने भी दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। ये दुकानदार किस लिए परेशान है? दुकानदार तो गैर कानूनी तजावुज़ात खड़ी की हुई है सारे नाले पे। वो तो आपकी बात सही है, मगर अभी का थोड़ी, ये बहुत पुरानी बात है। ये तो अभी की आपको मसला लगता है, ये तो कम से कम 10-15 साल पुरानी, कम से कम 17 साल हो गए होंगे। तो बात ये है कि जो चलने फिरने वाले ट्रैफिक में जो खवातीन हैं और आगे पीछे लोग हैं वो बड़े मुतासिर हो रहे हैं इस चीज़ से। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए बाइकें गुजर रही हैं वहाँ से और किस तरह ये गलियों में जा रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हर शख्स जो है वो परेशान है, दुश्वारी का उसको सामना करना पड़ता है। 1000 रुपये लिए हैं फी दुकान से, 1000 रुपये लिए फी दुकान से 2-3 दिन पहले, और ये आधा रोड किसने 1000 रुपये लिए? सब फी दुकान, ये कोई यूनिट वाले पत्नी कोई थे, उन्होंने 1000 रुपये लिए और लेके आधा काम कराया, आधा छोड़ दिया। आवाम से जब पैसा ले जाते हैं और जब वहाँ जाके एहतजाज करा तो बोलने पर अभी काम होगा और होगा, आधा करा लिया, जिसने पैसे दिए उनका करा लिया, जिसने पैसे नहीं दिए उनका ऐसे छोड़ दिया। ट्रैफिक को बड़ा सिस्टम ही कोई नज़र नहीं आता मुझे तो यहाँ पे। आप ये पैसे ले रहे हैं और बस बात करते क्या है, ट्रैफिक देखो आपके सामने की बात है, कितना जाम हो जाता है। इसकी वजह से जो रोड पर चलने वाले जो खवातीन हैं और लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को ना। तो इस वजह से जो है ना इलाका सारे इससे बड़ा मुतासिर है।
इस पर आप तमाम इदारों को ये अपील करते हैं कि लिहाजा गुजारा इस पर आप नज़रसानी करें, इसके सारे मामले को क्लियर करवाएं, जो भी आप बेहतर समझते बिल्कुल हैं। ऐसा ही यहाँ पर आपको दीगर पार्टीज के झंडे लगे हुए तो नजर आएंगे। जमात इस्लामी मुझे नजर आ रही है, डॉल्फिन के झंडे लगे हुए हैं, आगे जो है वो MQM के झंडे भी लगे हुए हैं, सब जमात लगे, ये तराजू का झंडा भी लगा हुआ है, बैनर लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये सब जमातें मिलकर किसी एक ने भी यहाँ पे कभी कोई काम कराया है? कौन मुंतखब होता है आपके हलकों से? यहाँ तो कोई नहीं आया, हमारे तो घर ही तोड़ दिया, तीसरी दफा ये घर तोड़ा है मेरा। हाँ, कोई घर रास्ता नहीं है, आगे पीछे से पानी इलाक पड़ा हुआ है, वहाँ से नहीं तोड़ ले, जो गरीब का घर है। बात तीसरी दफा मेरा घर तोड़ा है इन लोगों ने। गैर कानूनी जगह पे घर बने हुए हैं ना, टूटेंगे तो सबके टूटे ना सवाल आता है, तो सबके टूटे। ये तीसरी दफा मेरा घर ही टूट रहा है बार बार, तीसरी दफा मेरा घर को तोड़ना है बार बार। जब आते हैं मेरे घर पे तोड़ के चला जाते, जहाँ से पानी ब्लॉक हो रहा है वहाँ से तोड़ा जाएगा। आगे पीछे कहाँ से पानी ब्लॉक होता है? मिला के 8-10 दुकानों से वहाँ से लोग पैसे ऐसा खिलाए थे लोगों को, उनको वो आते हैं मेरे घर पे बस किरण चला के तोड़ के चले जाते हैं बार बार। दुकानों को नहीं तोड़ते? नहीं, दुकानों को नहीं तोड़ता। कागज बनाऊँ तीसरी दफा, एक दफा बना लिया, 2 दफा बना लिया, अब कहाँ से लाऊँ बनाने के लिए पैसे? गुंजाइश ही नहीं है, गरीब को मारे दे रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। रोड का बुरा हाल है, अब किधर जाएगा इंसान, आप बताएं। हाँ जी, आप यहाँ पर रिहायशी हैं, किस कदर दुश्वारी है यहाँ पे? यहाँ बहुत परेशानी है, हम लोगों को निकलने बैठने की, नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सकते। हमारे बच्चे यहाँ नाले में भी 2 दिन चले गए हैं, हम लोगों ने कैसे निकाला ये हमें पता है। और यहाँ ये कोई काउंसलर, कोई यूसी नाजिम, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। जो भी आता है बस पैसे अपने इकट्ठा करता है और चला जाता है। कौन सी पार्टी जीती यहाँ पे? यहाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी का होल्ड चलता है और किसी पार्टी का होल्ड नहीं चलता। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने कुछ काम किया है? कोई काम नहीं करा, ये इलाके वालों से पैसे जमा करे इन लोगों ने और कुछ काम भी नहीं करा। बाकी ये कि लोगों के घर भी तोड़ लें, नाले साफ नहीं कर रहे हैं, ये बस ये गंदी आपके सामने पड़ी है सारी, ये बस यही छोड़ दिया। खवातीन का तो घरों से निकलना ही कोई भी नहीं निकल पाता घर से, हम लोग बस घूम घूम के जा रहे हैं, बहुत लंबा घूम के जाते हैं हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? मेरा घर इधर है, जाना पड़ रहा है हमारे को उस तरफ, इतनी गंदगी, लंबा घूम के जाना पड़ता है। रास्ता लंबा हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, ये साफ ही नहीं हो रहा। सही। अस्सलाम वालेकुम, ये रोड पार करना कितना दुश्वार है, सारा गटर के नाले में। हाँ, ऐसा ही है। आपके सामने देखो, बंदा गिर जाता है। कब से ये सूरत हाल इलाके की? तकरीबन साल होने वाला है अच्छी से। सफाई करते हैं मरवा सड़क? तकरीबन 10 साल हो गए, कम से कम 30-40 साल से ये पानी बह रहा है। जब से ये आबादी है ना, 40 साल पहले से, जब से ये जो है ना पानी बह रहा है यहाँ पर। ये दुकानें कितने साल पुरानी है यहाँ ये पे? भी 30-40 साल इसको हो गए। 30-40 साल ये नाले पे जो दुकानें ये इनको हो गए। अंतराइज है, इन्होंने पैसों की खरीदी है, पर मसला ये कि ये हल अभी तक नहीं हो रहा। अल्लाह वाली से पानी आ रहा है, वो आगे से यहाँ डिलीवर कर देते हैं, यहाँ के लोग परेशान होते हैं ना। वहाँ पे कोई सुनवाई है, सब मीडिया भी देख रही है, हुकूमत भी देख रही है, पार्टी MQM पीपल्स पार्टी, सारे लोग हैं यहाँ पर। यही मैं हैरान हूँ, सब पार्टियों के झंडे सब- मुझे यहाँ सब इन गलियों में पार्टियां नजर आ गए, लेकिन उन्हीं झंडों के नीचे जो है मसाइल का गढ़ भी है। हर पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, हर पार्टी है, कोई कुछ हाल नहीं है। ऐसे लोग मर रहे हैं पानी के अंदर और उसके जरासीम से, उसके वायरस से कोई हाल नहीं है। मीडिया पहले भी आई अल्लाह वाली पे, पर वो आप लोग इंटरव्यू करके चले जाते हो, कुछ बोला करो आगे। हमारा काम तो दिखाना है, हम तो दिखाते हैं, आते हैं और बताते हैं, लेकिन आप समझते हैं किसी भी तरह से आवाम के मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं। किस कदर मुश्किल और दुश्वारी है यहाँ पे? तो दोनों तरफ बहुत परेशानी है, ये हो ही नहीं रही। तो हर जगह बैठा सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। रात में कितना दुश्वारी जाती है? बहुत परेशानी है, वहाँ जाते हैं हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते, हम पूरा घूम के जाओ, जब जाके रोड क्रॉस करो, बहुत परेशानी है। ना बच्चे निकल पा रहे हैं, ना खवातीन, ना बड़े, ना यहाँ पर पढ़ने जा दूसरी सकते दफ़ा हैं। आया हूँ, पहली दफ़ा तो मैं इस कीचड़ के अंदर ही गिर गया था, और दूसरी बात ये 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया कीचड़ इधर देख रहा हूँ। इधर आना जाना मुसीबत होता है, इधर पीछे मामू के घर पे भी नहीं आ सक रहा। वालदों को लेके आया तो मैं कीचड़ के अंदर भी गिरा हूँ 2-3 दफ़ा, अगर अब नहीं आता हूँ। मैं भी आया था, मामू ने बुलाया तो पीछे रोड से आया हूँ सीधा मामू के घर। लोग गिर रहे हैं, ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासर है, आना जाना दुश्वार है। यहाँ पर आपने देखा कि पत्थर रखे हुए, उन पत्थरों में से गुजर के लोगों का गुजरना होता है। इस कदर दुश्वारी में कैसे आना जाना कर रहे हैं? बड़ी परेशानी है, इधर तो काफ़ी दिन से नाले का पानी चल रहा है, ये लोग परेशान थे भाई, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, हाल बुरा है। अभी देखना बच्चे बेचारे घरों में कैसे जाएंगे, पानी के अंदर से जाएंगे। सब ऐसे जा रहे हैं, सब ऐसे जा रहे हैं, तो रोज पूछना है, सब ऐसे जाते हैं, नमाजी भी ऐसे गुजरते हैं।
पूरी देख लिया कि यहाँ से लोग किस तरह से गुजर रहे हैं, उनके हाथ में सामान भी है और दूसरी तरफ ये आपको नज़र आएगा कि ये इतनी बड़ी कतार लग गई है अभी, जबकि ना ट्रैफिक आवर है, ना पीक आवर है, ना रश है इतना ज़्यादा, लेकिन गुजरने के लिए जगह ही नहीं है। आके वो आपको दिखाएंगे छोटा सा बच्चा ये जो है वो किस तरह से यहाँ से गुजर रहा है, वो पानी के अंदर से आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे नालों में गिर जाते हैं, सब कुछ लेवल हुआ हुआ है, इस कदर निज़ाम ख़राब है। किस कदर दुश्वारी होती है आपको यहाँ से गुजरने में? रास्ते का हालत देखो, बेड़ा गर्क किया हुआ है, जलील हो रहे हैं, रोज़ गाड़ियाँ ख़राब हो रहे हैं, रोज़ गाड़ियाँ ख़राब हो रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ये सड़क का निज़ाम मुतासर हो रही है। जो अंकल आए उनसे पूछते हैं, इनको बाहर बुलाते हैं, इधर आए, इधर आए अंकल, इधर आए। ये पानी में से आप गुजर के आ रहे हैं, ऐसे ही जाना पड़ता है रोज? जाहिर है ऐसे जाना पड़ता है हमेशा। ये पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, सबने अपना अपना उल्लू सीधा कर लिया, दुकानें बनाई, लोगों ने पैसा खा लिया दुकानदारों से। और जब इनको दुकानें बनानी ही थी तो 5-5 दुकानों का गैप देते ताकि ये नाले की भी सफाई हो सकती थी। है अब तुमने अपने उल्लू सीधे कर लिए, तुम सब अपने अपने घरों पे जाके बैठ गए। ये दुकानों के लिए बोल रहे हैं कि तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे तो इतने आवाम कहाँ जाएगी अपने बच्चों की रोजी के लिए? बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? है ये तो बैठे हुए ये सब साले आंखों के अंदर, ये बिजली गैस सब चीज़ों से परेशान करके रखा हुआ इन लोगों ने। बच्चों को जरा जा करके देखो, घरों में गैस नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आवाम का अब जो इस टाइम पे खाने पकाने का टाइम है, समझे नहीं, औरतें अपने हांडी रोटी में लगे तो गैस ही नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से खाना खिलाए? भाई बड़ा आदमी रह लेगा भूखा प्यासा बर्दाश्त, आटा महंगा कर दिया, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। अबे 145 रुपए किलो कौन से शहर में आटा बिक रहा है? ये तो साले वो काम कर रहे हैं। घर के मसाइल अलग हैं, बाहर के मसाइल अलग हैं और हल कुछ नहीं होता, ना महंगाई पे काबू होता है और महंगाई के साथ साथ जो इलाकों के मसाइल हैं वो भी आपको जू के तू नज़र आते हैं। आप यहाँ पर देखें कि किस कदर गंद कचरा आपको नज़र आ रहा है, ये सारा मलबा, ये पूरा जो घर है, घर के बाहर तक जो है वो गटर का पानी भरा हुआ है और लेवल हो चुका है। फुटपाथ और सड़क जो है वो नज़र नहीं आ रही आपको गेट के बाहर कि क्या है, ये घर कहाँ ख़त्म हो रहा है, सड़क का है, नाला का है, सब बराबर। ये बच्चा गुजर रहा है दोबारा, ये आप देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर लोग गुजरना करते हैं और आना जाना करते हैं। इस कदर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, दिन भर यही लगा रहता है कि कभी कोई कब नाले में गिर गया। और अगर ये नाला क्योंकि लेवल हो चुका है, नज़र नहीं आता कि कौन कहाँ से गिर रहा है, कई लोग गुजर चुके हैं, गिर चुके हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसा होते हैं, ना दुकानें तोड़ी जाती हैं, कितनी पैसा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, कुछ सफाई करते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं, ना इन गैर कानूनी तजावुज़ात को तोड़ा जा रहा है, ना नालों की सफाई हो रही है, ना कोई निज़ाम बनाया जा रहा है। तमाम पार्टियों के झंडे और सब कुछ मुझे पॉलिटिकल कैंपेन नज़र आ रही है, लेकिन आवाम के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं है। रमशा कौर और न्यूज़ 8 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।